Good morning, welcome back. Today we are going to discuss about our topic operation of addition and subtraction of integers. आज का टॉपिक हमारा है ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, यानी कि आज हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, ऑफ इंटीजर्स, किसका? इंटीजर्स का। आप लोग को मालूम होगा इंटीजर्स होते क्या हैं। जैसा कि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपको इंटीजर्स बताया, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं मैं, इंटीजर्स होते क्या है हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से। जैसा कि हमें एक नंबर लाइन दी गई है, मिडिल में हमारा क्या होता है? जीरो होता है। जीरो जो होता है न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। जीरो को ना हम प्लस बोलते हैं ना माइनस बोलते हैं, जीरो न्यूट्रल होता है। दिस साइड राइट साइड, ओके ओके। राइट साइड हमेशा प्लस वैल्यू रिप्रेजेंट होती है। ओके, +1 +2 +3 +4 +5 और +6 डॉट डॉट इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी तक। ओके, इतना समझ में आ रहा है। अब इधर यानी कि हम लेफ्ट साइड क्या होता है? लेफ्ट साइड। ओके, लेफ्ट साइड माइनस वैल्यू रिप्रेजेंटेड। ओके, लेफ्ट साइड जितनी भी वैल्यू होती है वो क्या होती है? माइनस में होती है। -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट माइनस इंफिनिटी। ओके, इंफिनिटी आप सभी को मालूम होगा। इंफिनिटी होता क्या है? इंफिनिटी अनंत होता है, अपरिभाषित होता है। हिंदी में हम इसको बोलते हैं अनंत बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं। ठीक है, इंफिनिटी का मतलब होता है अनडिफाइंड। ठीक है, जिसे फाइंड ना किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 4/0 का आंसर क्या होगा? बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि 0, गलत है बेटा। 0 नहीं, अनडिफाइंड यानी इंफिनिटी। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। इतना सभी को आ गया? वेरी गुड। ठीक है, इसी तरीके आप लोग, ठीक बेटा। आप देखिए इंटीजर्स होता है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम होना चाहिए इंटीजर्स क्या है। बेटा देखो, इंटीजर्स वो नंबर है, ठीक है। इंटीजर्स आपका प्लस में नंबर दिया जाए, ठीक है, तो आपका पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाता है। माइनस में नंबर दिया जाए वो माइनस इंटीजर्स कहलाता है। लेकिन इंटीजर्स और नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है वो आपको बताते हैं। देखिए, इंटीजर्स को हम हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हैं पूरा नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी नंबर आपको दिया जाए, जैसे 5 है, 5 ये पूरा नंबर है। ठीक है, अब इसी जगह 5/2 लिख दिया जाए। अब 5/2 को हम डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? देखिए डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड किया, 2 टाइम्स गया 4, रिमाइंडर क्या बचा? 1 बचा। तो ये क्या है? रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा, तो यानी कि वो पूर्ण नंबर नहीं है, यानी कि वो इंटीजर्स नहीं है। इतना आप हमेशा याद रखिएगा। इतना आप सभी को आ गया? वेरी गुड। ठीक है, इंटीजर्स आप सबको आ गया। ठीक है, जैसे निगेटिव नंबर दिएगा, इसे हम क्या बोलेंगे? निगेटिव इंटीजर्स। ओके बेटा, इन्हें हम निगेटिव इंटीजर बोलेंगे और इसे हम पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। समझ में आ रहा है बेटा लोग? ओके, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए और ये आपके निगेटिव इंटीजर्स हो गए हैं। ठीक है, इंटीजर्स उन्हें कहते हैं जो पूर्ण संख्या होती हैं। ठीक है, यानी कि जिनका मतलब जो खुद में पूर्ण हो। जैसे 5/2 दिया गया, डिवाइड करके देखा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचा, यानी कि पूर्ण संख्या नहीं है, यानी ये इंटीजर नहीं। अब इसी जगह आपको 8/2 दिया जाए और 2 से 8 को डिवाइड किया जाए, डिवाइडेशन 4 टाइम्स गया, यानी कि रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो ये कैसा है? ये इंटीजर्स है। क्या है ये इंटीजर्स है। इतना आप लोग को समझ में आ गया? वेरी गुड। लेकिन यहाँ आप इंटीजर लिखेंगे तो ये नहीं बोल सकते 8/2 इंटीजर, नहीं, आप लिखेंगे 4 इंटीजर्स। इसकी वैल्यू क्या है? 4 आएगी ना, तो ये इंटीजर्स होगी। ओके, इतना आप सभी को आ गया? वेरी गुड। आज हम आप लोग को कुछ वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स बताएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिए गए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया ऐड 9 and 5, 9 और 5 को ऐड करना है। ठीक है, और ऐड दिया गया ऐड 5 and -3। दूसरा दिया गया -5 and -8 को ऐड करना है, और यहाँ दिया गया -16 and 4। ठीक, इन संख्याओं को आपको ऐड करना है। अब इन संख्याओं को हम ऐसे तो ऐड नहीं कर सकते,
कोई भी चीज जो हर एक चीज का रूल होता है, हर एक चीज का रीजन होता है, ठीक है। अब आप लोग इतना देखिए, ठीक बेटा लोग। अब देखिए ये जो हमें क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इनके कुछ रूल्स है, ठीक है। उन रूल्स को फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं, ठीक है। वो रूल्स आपके ये एडिशन बोला जाए या सब्ट्रैक्शन बोला जाए, ऐड बोला जाए या सब्ट्रैक्शन बोला जाए या सब्ट्रैक्ट बोला जाए, इन दोनों में एक रूल फॉलो होता है, हमेशा याद रखिएगा आप, हमेशा आप याद रखिएगा। देखिए प्लस कॉमा माइनस क्या होता है, एडिशन किया जा रहा हो या सब्ट्रैक्शन किया जा रहा हो, दोनों में यही रूल फॉलो होगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट बोला जाए तो क्या होगा, प्लस माइनस होता है, माइनस क्या होगा, माइनस होगा। इतना समझ में आया। लेकिन जो हम साइन लगाएंगे यानी जो हम चिन्ह लगाएंगे वो किसका लगाएंगे, तो यहां आप लिख लीजिए चिन्ह बड़ी संख्या का, किसका, बड़ी संख्या का। ओके, इतना समझ में आ रहा है। बड़ी संख्या क्या, -4 और -8 में बड़ा कौन होता है, एक नंबर आपका बड़ा है, यानी कि क्या साइन किसका फिर लगेगा, माइनस का लगेगा, क्योंकि माइनस का साइन दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ ऐसे समझ लीजिए, जैसे प्लस का 5 है और माइनस का 8 है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। चाहे साइन किसका लगेगा यानी चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है माइनस होगा, चिन्ह बड़ी संख्या का। इन दोनों में बड़ा क्या, 5 और 8 में बड़ा कौन है, 8 बड़ा है ऑब्वियसली, तो माइनस का साइन। देखिए 5 और 8 में माइनस का कितना आया, 3 आया, और साइन किसका, माइनस का। दिस इज योर आंसर। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट जैसे आपको दिया गया है माइनस कॉमा माइनस, माइनस कॉमा माइनस, यानी माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, क्या होता है, प्लस होगा, यानी ऐड किया जाएगा। और साइन किसका लगेगा बेटा, साइन लगेगा माइनस का, किसका, साइन माइनस का लगेगा, इतना याद रखिए। जैसे आपको यहाँ पे दिया जाए -5 एंड -8, ठीक है, दोनों में क्या होना है, माइनस माइनस के साइन है तो क्या होगा, प्लस हो, दोनों को ऐड कर लिया 13 हो गया। अब साइन किसका लगेगा, माइनस का। दिस इज योर आंसर। सेकंड कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आया, वेरी गुड। ओके, इतना आप सभी को आ गया है, ठीक। अब थर्ड कॉन्सेप्ट देखते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट में क्या बोला जा रहा है, ओके। थर्ड में बोला जा रहा है प्लस कॉमा माइनस, सॉरी ये दिया गया था, अब माइनस कॉमा प्लस, ओके, माइनस कॉमा प्लस इक्वल टू, बेटा माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों सेम होंगे। देखिए चाहे प्लस पहले दिया जाए माइनस बाद में दिया जाए, चाहे माइनस पहले दिया जाए प्लस बाद में दिया जाएगा, दोनों में एक ही काम किया जाता है, ठीक है। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, साइन बड़ी संख्या का, यानी कि साइन यहाँ ग्रेटर नंबर का लगेगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए -5 + 8, ठीक है। देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस किया 8 में 5, 3 बचा, साइन किसका लगे, ग्रेटर नंबर, यहाँ साइन आपका प्लस का हो जाए, और यहाँ आपका साइन क्या हुआ था, माइनस का हुआ था, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए। इतना आप सभी को आ गया, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट 4, वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। प्लस कॉमा प्लस, बेटा प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, और साइन यहाँ पे है प्लस का लगाएंगे हमेशा, ठीक है। देखिए प्लस 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 होता है और साइन हम प्लस का लगाते हैं। जो ये हमारे साइन हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन के, वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ठीक बेटा। इतना आप सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर हो रहा है तो हम ये रूल फॉलो करते हैं हमेशा। आपको इतना आ गया, वेरी गुड, ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट रूल बताने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का,
जो वेरी इंपॉर्टेंट है इन फ्यूचर, इन प्रेजेंट। ओके, चलिए ध्यान देते हैं। आप लोग इतने जो आपको कॉन्सेप्ट बताए गए हैं इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। एडिशन ऑफ इंटीजर्स हो चाहे एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स हो, इन दोनों में यही रूल फॉलो होंगे। इन रूल को आप ऐसे ही ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं इन्हें यहीं पे नोट रहने देता हूं, आपको क्वेश्चन में इधर समझाता हूं, ठीक है। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एड 9 and 5, यानी कि यहाँ बोला जा रहा है आपको 9 और 5 का क्या करना है, ऐड करना है। तो ही आप देखिए 9 and 5 ऐड लिखिए और यहाँ 5 लिखिए। 9 and 5 में ऐड करना है, तो ऐड के प्लेस पे आप ऐड का साइन लगा दीजिए, ऐड यानी प्लस का साइन लगा लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड कर दिया, कितना आया भैया, 14 आया। कितना आया, 14। समझ में आया। देखिए ध्यान दीजिए, ये 9 किसका है, प्लस का। बेटा माइनस होता तो यहाँ माइनस का साइन लगा होता, लेकिन ये माइनस नहीं है तो यहाँ पे माइनस का साइन नहीं दिया गया। देखिए आप रूल 4 आप देखिए, प्लस 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 होता है, साइन प्लस का लगा होता है। देखिए 9 और 5 को हमने ऐड किया क्योंकि दोनों प्लस की वैल्यू है। क्या हुआ, प्लस हुआ। क्या हुआ बेटा, प्लस हुआ। और साइन किसका आएगा, प्लस का। और प्लस का साइन है तो हमने यहाँ पे साइन नहीं लगाया, कोई बात नहीं। आप चाहे प्लस 14 लिख दीजिए चाहे केवल 14 लिख दीजिए, दोनों राइट होगा। समझ में आ गया आपको इतना, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ध्यान देते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व हो गया है। ओके ठीक बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे ध्यान देते हैं। सेकंड में बोला जा रहा है 5 and 3 ऐड 5 and 3। ऐड का मतलब हो गया ऐड के प्लेस में ऐड का साइन होगा। तो ये देखिए आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट किया 5 and -3। ओके ठीक बेटा, 5 and -3 को क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, ऐड के प्लेस पे ऐड का साइन लगेंगे। 5 प्लस और -3। बेटा दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते, प्लस और माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा लिया। ओके, इतना समझ में आ गया, वेरी गुड। ठीक है, तो अब देखिए प्लस और माइनस इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। किसका रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, हमेशा याद रखिएगा। या फिर आप ऐसे याद रख लीजिए, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है और अंदर माइनस का है तो साइन हमेशा अंदर का लिया जाएगा। समझ में आ रहा है। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है और अंदर प्लस है तो साइन हमेशा हम माइनस का लेंगे, साइन हमेशा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। देखिए 5, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, ठीक, अगर साइन बाहर माइनस का है अंदर प्लस का है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का है बाहर ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो दोनों में अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस के प्लेस पे हम प्लस लगाएंगे। ठीक, सदैव ये चीज याद रखिएगा, बाहर अगर प्लस है तो अंदर का साइन में कोई चेंजेस नहीं करते हैं। अगर बाहर माइनस है ब्रैकेट के तो अंदर के साइन में चेंज कर देते। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया, वेरी गुड। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं और इन दोनों के बीच में रिलेशन भी समझ सकते हैं। देखिए कभी भी दो नंबर हो, जैसे 5 और 2, दोनों के बीच में ब्रैकेट लगाओ और कोई साइन ना हो तो दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, वो मल्टीप्लाई का। ठीक है, इसी प्रकार इन दोनों के बीच में ब्रैकेट है और कोई, ठीक है, तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। ठीक है, तो आप ये हमेशा याद रखिएगा एक चीज, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू होता है माइनस। ओके, मल्टीप्लाई में, ठीक है, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू होता है माइनस। ओके, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। ठीक है, दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इन्हें और इन्हें आपने याद कर लिया, समझिए आपकी अलजेब्रा 100% आ गई। अलजेब्रा में आप साइन की कभी भी गलती नहीं करेंगे, ये दो आपको आना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं वैसे भी। इसके हमने दो रूल आपको बताए, एक आपको ये मल्टीप्लाई वाला रूल बताया और एक आपको साइन चेंज होता है कब वैसे, ठीक। दोनों में कोई एक फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम मल्टीप्लाई वाला रूल फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं प्लस और माइनस दोनों के बीच में रिलेशन है किसका, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। देखिए पहले प्लस है और फिर माइनस है, ठीक है, ओके। तो दोनों के बीच में क्या साइन आएगा, माइनस का। किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, ठीक है बेटा। तो आप क्या लिखेंगे, 5 - 3, इतना आपको समझ में आया, ठीक। और अब आप देखिए यहाँ प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो भैया माइनस कर दीजिए। और साइन किसका लगेगा, ग्रेटर नंबर। इन दोनों में ग्रेटर कौन, 5 किसका है, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा। +2 भी लिख सकते हैं और केवल 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज योर आंसर। इतना आपको समझ में आ गया है, वेरी गुड, ठीक है। आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं और उम्मीद करता हूं आप सबको बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए 3 में क्या बोला गया, -56 एंड -8 क्या करना है, ऐड करना है। तो आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, -56 एंड -8 दोनों में करना क्या, प्लस करना है। तो -56 प्लस और -8, क्यों, 2 साइन हो जाते हैं इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया, ठीक है। तो अब देखिए फिर वही कंडीशन आ गई भैया, दोनों साइन वाली। चलिए बेटे लोग, अब यहाँ पे भी वही रिलेशन हो रहा है। देखिए दोनों के बीच में मल्टीप्लाई किया, जैसा कि आपने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। देखिए यहाँ पे -56 लिख दिया, ठीक है। और देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई है ना, कोई साइन नहीं है, तो क्या आएगा, माइनस, तो माइनस कर। अब देखिए -56 एंड -5, इस रूल को देखिए, माइनस माइनस माइनस, सॉरी बेटा यहाँ पे रूल गलत लिख गया है। माइनस माइनस होता है प्लस, क्या होता है, प्लस होता है, और साइन माइनस का लगता है। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। 56 में हमने 8 को ऐड किया, 56 को हमने 8 में ऐड किया, कितना आया बेटा, 64, ठीक है। क्या आया, माइनस माइनस प्लस 64, साइन किसका लगेगा, माइनस का, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप सबका क्लियर हो गया, वेरी गुड। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, जो बच्चे पहले नोट कर लिए हैं तो वो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर लीजिए, ओके। यहाँ पे गलती से लिख गया था, ओके। इतना आप सभी को समझ में आ गया है, वेरी गुड, ओके। और यहाँ पे एक चीज याद रखिए, जो मल्टीप्लाई में होगा यहाँ पे हमें खाली साइन लगाने होते हैं। माइनस का लगाएंगे कि प्लस का लगाएंगे, क्यों, क्योंकि देखिए -7 × -8 नंबर का तो हो गया भैया मल्टीप्लाई। अब साइन देखना है तो साइन का क्या होगा, माइनस माइनस प्लस। यहाँ रिजल्ट तो हमें एक ही नंबर मिलता है कि यहाँ पे चूज तो करेंगे नहीं, समझ में आ गया। तो यहाँ पे ओनली हम साइन को चेंज करते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में आप सभी को आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन एडिशन का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं आप सबके बीच में, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बोला जा रहा है ऐड -60 एंड 4, यानी कि 60 और 4 के बीच में क्या करना है, हमें ऐड करना है। ऐड के प्लेस में हम ऐड का साइन लगा देंगे। -60 था तो -60 लिखेंगे। तो -60 प्लस 4, देखिए माइनस प्लस क्या होता है बेटा, माइनस प्लस माइनस, साइन ग्रेटर नंबर का, इतना समझ में आ रहा है। तो यहां पे हम देखेंगे -60 दिया गया और प्लस का 4 दिया गया, माइनस प्लस माइनस, 60 में 4 को माइनस किया, कितना आया बेटा, 56, कितना आ गया, 56 आ गया, ठीक है। 60 में हमने 4 को माइनस किया, 56 आ गया। अब हमें साइन कौन सा लगाना है भैया, साइन हमें लगाना है ग्रेटर नंबर।
60 में और 4 में ग्रेटर कौन है बेटा? 60 है, और 60 किस में है? माइनस में, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि 60 ग्रेटर है। ओके, आपको एडिशन ऑफ इंटीजर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स समझाते हैं। सेम ऐसा ही होने है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन तभी मैं आपको एक बार समझा देता हूं। ओके बेटा, डियर स्टूडेंट्स, देखिए अब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स आप सबके बीच डिफाइन करने जा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्शन 14 फ्रॉम 4, यहाँ पे क्या दिया गया आपको? सब्ट्रैक्शन 14 फ्रॉम 4 दिया गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 14 फ्रॉम 4। तो बेटा फ्रॉम है, यानी कि इतने को इतने से माइनस करना है। कितने को? इतने को, यानी 14 को 4 से माइनस करना है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस 14। इतना आपको समझ में आ गया बेटा? ठीक है, फ्रॉम के प्लेस में माइनस लगा दिया, लेकिन यहाँ पे नंबर का प्लेस चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी कुल मिला के 4 14 के प्लेस में चला जाएगा, 14 4 के प्लेस में चला जाएगा। इतना आप सभी को आ गया। ठीक है, तो हालांकि आपने अभी तक क्या किया था? 4 माइनस 14, यानी कि प्लस माइनस है ना। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। साइन ग्रेटर नंबर का प्लस माइनस माइनस कर दिया 4। ठीक है, 14 में 4 माइनस हो गया 10 आ गया बेटा। हमेशा बड़े से माइनस करेंगे, लेकिन आपको यहाँ समझाने के लिए कहा गया 4 माइनस 14 है। ओके, तो 14 में 4 माइनस के कितना आया? 10 आ गया। अब जैसा कि आपने यहाँ पे पढ़ा था, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन ग्रेटर नंबर। साइन यहाँ किसका आएगा? माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि 14 ग्रेटर है। आपको इतना आ गया है, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। 2 में बोला गया है सब्ट्रैक्शन 15 फ्रॉम 4। ठीक है, यानी कि 15 फ्रॉम 4, यानी कि -4, सॉरी -4। तो यहाँ क्या लिखेंगे? -4 माइनस 15। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखिए आप, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस माइनस हमने प्लस कर दिया। साइन किसका आएगा भैया? माइनस का। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको अच्छे समझ में आ गया, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया सब्ट्रैक्शन -16 फ्रॉम -2। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? -2 माइनस 16, माइनस का तो ब्रैकेट लगा लीजिए, दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते। अब ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए यहाँ पे वही वाला मल्टीपल वाला रूल आ जाएगा। देखिए -2 तो आपने ऐसे लिख लिया, माइनस इंटू माइनस है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ साइन प्लस का आ जाएगा, और ये 16 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, देखिए माइनस प्लस क्या होता है बेटा? कहाँ ये है? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है साइन ग्रेटर नंबर का। ठीक है, माइनस किया 16 में 2 माइनस हो गया 14, ग्रेटर नंबर क्या दिया गया? 16 दिया गया, यानी कि प्लस। तो यहाँ आपका आंसर आ गया 14। चाहे 14 प्लस 14 लिख दीजिए, चाहे ओनली आप 14 लिख दें। ठीक है, आपका दोनों सही होगा। ठीक है, इतना आपको आ गया। अब क्वेश्चन लास्ट हम समझाने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें 4 नंबर में दिया गया है -4 फ्रॉम 4। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 4 माइनस, ठीक है, तो 4 को आप ऐसे लिखिए, फ्रॉम के प्लेस पे माइनस लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे -4 है, दो साइन है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। ठीक है, ओके, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है, यहाँ प्लस का साइन लगा लिया, और 4 ऐसे नो, प्लस 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 क्या होता है? प्लस होता है, साइन प्लस का होता है, तो यहाँ 8 आ गया। प्लस का 8 लिखना चाहे लिख दीजिए। ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस 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 4 प्लस 4 8, साइन किसका? प्लस का। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप लोग
ये दो कॉन्सेप्ट जो आपको हमने आज बताया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में साइन का और ये मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। ओनली ये मल्टीप्लिकेशन में होता है बेटा, मल्टीप्लाई बोल सकते हो, मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये दो रूल आप अपने लाइफ में, ठीक है, कभी ना भूलिएगा। अगर आप ये भूल गए तो समझिए अलजेब्रा में आप साइन लगाने की गलती कर देंगे और जिसकी वजह से आपके क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। ये दो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना आप सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। और हमारे वीडियो को आप अगर समझ में आया है थोड़ा बहुत या पूरा समझ में आ गया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।